आ गया। हाँ बेटा देखो, एक तो हमें आंसर रेशो से हिंट मिल जा कुछ कुछ। तो जब रेशो गिवन होगा ना तो y इक्वल टू 3k और z इक्वल टू 7k। चूँकि यहाँ x वगैरह दे रखे तो इसलिए हमने x मानना नहीं है, आपने k मान लिया। अब देखिए यहाँ जिसका भी रेशो दे रखा ना उसी में ही रिलेशन देखना आप। यहाँ फिगर में देखो y z में रेशो दे रखा था ना, तो y z में बेटा यहाँ संबंध ढूंढो कुछ। y z में आपको फिगर में कहाँ कुछ रिलेशन दिख रहा क्या है बेटा? कुछ है y z में रिलेशन बेटा कुछ? आदित्य भाई y z में देख बेटा, यहाँ y और z में कोई रिलेशन है क्या? यहाँ देख लो अच्छी तो इधर से इधर या कुछ कहीं रिलेशन होता हो तो कहाँ बता बेटा। एक प्रॉपर्टी अभी हमारी बच गई। देखो अगर यहाँ 4 हो ना तो इधर को इंटीरियर एंगल का है और इनका जो सम हो वो 180 हो बेटा। इसे कहें को इंटीरियर एंगल, ये 180 हो इनका सम। अब देखो एक मिनट, जैसा यहाँ ये दो लाइन ऐसा कट कर रही बेटा, तो ये एंगल अगर y ना तो इधर भी तो y होगा, अगर यहाँ y तो यहाँ भी तो y लिख सको आप। अब आप ध्यान दो बेटा, इन दोनों ये को इंटीरियर एंगल है एक साइड में ही है। पहले यहाँ लाओ निकाल के सर, ऊपर से यहाँ लाओ बेटा नीचे, ठीक है। अब क्या लिखेंगे? गिवन लिखो पहले तो, गिवन सी डी पैरेलल ई एफ, ठीक है। सो एंगल y प्लस z इक्वल टू 180 और बेटा को इंटीरियर एंगल। देखो रिलेशन उसी में निकालना जहाँ से रेशो दे रखा हो जिनवा, आसान करना तो, नहीं वैसे तो भाई बड़ा हो जाएगा फिर, ठीक है। अब आप यहाँ से बेटा जो k वाली वैल्यू ना वो रखो y और z की, रखिए 3k प्लस 7k 180 10k और k इक्वल टू है बेटा अपॉन 10 18 आ गया। k की वैल्यू 18 आ गई। k की वैल्यू 18 यहाँ रख लेंगे बेटा और यहाँ भी रख लेंगे। ये आपकी वैल्यू, दो वैल्यू निकल गई, लेकिन ये नहीं निकालनी तो x निकालना था भाई। अब x पे कैसे जाएगा भाई? देखो बेटा, हाँ बीच की लाइन ना ऐसा समझो, बीच की लाइन है ही नहीं यहाँ। यह लाइन किसके पैरेलल? इसके। देखो सारी पैरेलल एक दूसरे के, या पैरेलल CD के, CD पैरेलल EF के, है ना। तो सीधा AB से EF पर पहुंच जाओ। देखो बेटा ध्यान से, AB और डायरेक्ट EF पर पहुंच जाओ जरा आप। और ये लाइन होगी समझने के लिए, ये x और ये क्या बेटा इधर z, है ना भाई। ये भी तो पैरेलल है। देखो ये लाइन बीच वाली हटा दी बेटा जो इसके पैरेलल थी। देखो CD AB के पैरेलल और CD इसके पैरेलल, तो तीनों लाइन आपस में एक दूसरे क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे यहाँ से। तो लिखो भाई सिंस AB पैरेलल EF सो एंगल x इज इक्वल टू एंगल z। और बेटा z आ गया आपका सीधा 100, लेकिन प्रॉपर्टी का नाम लिखो बेटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये आ गया x की वैल्यू। बढ़िया ना?